और बिहार विधान मंडल में आज भी हंगामे के आसार है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में आज फिर विधानसभा और विधान परिषद में हंगामे देखने को मिल सकते हैं। मंगलवार के दिन की अगर हम बात करें तो विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ। आरजेडी सदस्य आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे और सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, आरजेडी सदस्य हंगामा करने लगे और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग करते हुए वेल में पहुंच गए। इस दौरान मुख्यमंत्री भी सदन में मौजूद थे। आरजेडी के अधिकांश सदस्य हरे रंग की टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे और यह देखकर सीएम भड़क गए। उन्होंने कहा कि यह सब बोगस है, इसका कोई मतलब नहीं है। और इस दौरान राबड़ी देवी पर भी मुख्यमंत्री ने हमला बोला। और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए, लगातार सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है और तल्ख तेवर भी देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से। आज क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? आज किन मुद्दों को उठाया जाएगा? और देखिए, सदन में जो गतिविधियां होंगी उन गतिविधियों की जो रूपरेखा पहले से तय है। मगर सदन में जिस तरह से विपक्ष को और सत्ता पक्ष के बीच जो वाद विवाद या तू मैं की स्थिति हो रही, जिसके बाद सदन से वॉकआउट की भी स्थिति हो रही, वो चीज़ें जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही। कल का जो पूरा दिन रहा, चाहे विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, वहाँ पर टी शर्ट को लेकर जो हंगामा हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन चीज़ों को लेकर बात कहा। फिर उसके बाद बिहार विनियोग आयोग संख्या 2 की जो कही जा सकती है की प्रस्तुति जब सम्राट चौधरी कर रहे थे, संबोधन भाषण उनका हो रहा था विधान परिषद में, वहाँ भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बातों को वहाँ पर बीच संबोधन भाषण में खड़ा होकर कहा कि इन लोगों को बताया, क्योंकि टोका टिप्पणी जो है वो हो रही थी और इस संबोधन भाषण के भी, तो उन्होंने बताया कि क्या था बिहार, क्या बिहार की स्थिति थी 2005 से पहले, क्या था और क्या कुछ हमने किया कि बिहार में जो बदलाव हुआ और जनता नीतीश कुमार को आखिर क्यों पसंद करती है। बोलने वाले लोग बोलते रहे, मगर नीतीश कुमार ने जो काम किया बिहार के बदलाव के लिए, जनता ने उन चीज़ों को समझा और इन चीज़ों को लेकर जो है बिहार में 20 साल से जो है लगातार नीतीश कुमार के चेहरे को पसंद किया। आगामी विधानसभा चुनाव इसी साल है, इसी साल के अंत तक जो है सरकार का गठन भी हो जाएगा। मगर जो कहा जाता है कि परिस्थितियाँ जो बन रही हैं, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो या महागठबंधन की तरफ से, तैयारी दोनों घटकों की तरफ से जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखिए समय बहुत कम बचा हुआ और बिहार एक ऐसी जो कही जा सकती है राज्य और एक ऐसी जो कहा जाता है कि राजनीतिक क्षेत्र में जगह रखने वाली राज्य है, जहां पर यहाँ पर जो बदलाव होता है देश में उसका असर होता है। क्योंकि देखिए, इस बार का जो अगर केंद्र का चुनाव ही अगर देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार ने जो सांसदों की संख्या लाई और नीतीश कुमार के सहयोग से बीजेपी की सरकार बनी, यानी एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर विधानसभा चुनाव में बन गया और उसके बाद बिहार की जनता ने एक ऐसा मैंडेट नीतीश कुमार को दिया कि सरकार के गठन तक में जो है उनके साथ बीजेपी को साथ रखना मजबूर है। तो परिस्थितियां बदलती रहती है, जनता का जो मैंडेट होता है बहुत ही केंद्र स्तर पर जो है इसका असर पड़ता है। बिहार को नजरअंदाज करके केंद्र अगर चले तो ये संभव नहीं होता। इन चीज़ों को लेकर बीजेपी भी समझ रही है, एनडीए भी समझ रही है कि परिस्थितियां जो है इस बार जो है उन्हें ऐसी रखनी होगी ताकि जो लगातार जनता भरोसा नीतीश कुमार के सरकार पर, एनडीए पे करते आ रही है, उसे फिर से चुने। विपक्ष भी इन विषयों को लेकर जो है सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, क्योंकि देखिए ये बजट सत्र है, इसके बाद मानसून सत्र का समय रहेगा। मानसून सत्र का समय बहुत ही छोटा रहता, मगर बजट सत्र लगभग 1 महीने का रहा, तो इसमें बातों को जो यहाँ से जाएगी, जनता के क्षेत्र में जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर समाधान हुआ या नहीं हुआ, या उनके क्षेत्र के नेता, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष के लोग हो, उन्होंने उनकी बातों को रखा कि नहीं, जनता इस पर जरूर ध्यान दे रही है और इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देख रही है। क्योंकि इस साल चुनाव है, विधायक बनेंगे नहीं बनेंगे, ये बजट का ये जो सत्र है और विधायकों की तरफ से उठाया गया मुद्दा जो है वो उसमें जरूर काम करेगा। विपक्ष किस तरह से जनता के वैसे मुद्दों को उठा रही है जो सत्ता ने उसे नकार दिया है या उस पर जो है रुचि नहीं दिखाई है। तो ये सदन का सत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज बिहार के लोगों के बीच में दे रहा है कि आखिर 20 साल के शासनकाल आने वाले 5 साल के लिए नेतृत्व करेगी या फिर से जो है बिहार में बदलाव। बिल्कुल गौतम, और जिस तरह से लगातार हंगामा और प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या कुछ तस्वीरें सदन से कार्यवाही के दौरान देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया गौतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए।